नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी शुरू करते हैं। ठंडा सीजन और शाम का समय था। निशिता खिड़की के बाहर देखते हुए अपने साथ हुई 5 साल पहले एक घटना में कैसे खो गई, कुछ पता ही नहीं चला। हनुमान जी के दर्शन के लिए निशिता अपने परिवार, दोनों बहनें मम्मी पापा के साथ मंदिर गई थी। तीनों बहनें रोज़ साइकिल सीखने के लिए पापा मम्मी के साथ जाते थे। एक साइकिल चलाता और बाकी 2 से मम्मी पापा जी के पूछते थे। यदि किसी प्रश्न का उत्तर याद नहीं आता तो फिर वो अपने अनूठे स्टाइल में थोड़ी सी हिंट देते। उदाहरण के लिए, यूएसए की राजधानी क्या है? इसके लिए बोलते, कपड़े किसमें धुलते हैं? एक ही प्रश्न को बार बार दोहराने से वह उत्तर सबके मन मस्तिष्क में अस्थायी हो जाता था। इस प्रकार सामान्य ज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ी और पढ़ने का शौक हुआ। मम्मी से हम लोग विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। ऐसे करते करते विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ा। आविष्कारों के बारे में जानने की इच्छा जताई। यह टहलना रोज की दिनचर्या में शामिल था। एक शाम हम सब मार्केट सब्जी मंडी गए थे। थोड़ी भीड़ थी। हम सबका ध्यान सब्जी खरीदने में था। इतने में पता ही नहीं चला कि कब मेरी छोटी बहन गुम हो गई। हम सब ढूंढते रहें, परेशान होते रहें कि इतनी छोटी बच्ची ऐसे कहाँ चली गई। पहले के ज़माने में फ़ोन या मोबाइल जैसी कोई सुविधा नहीं थी कि तुरंत लगा के पूछा जाए कि आप कहाँ पर हैं। आसपास वालों से पूछा कि छोटी बच्ची को अकेले कहीं जाते हुए देखा है क्या, जिन्होंने सब्जी की दुकानें लगा रखी थी। उनसे भी जानकारी ली पर सफलता नहीं मिली। समय बीतता जा रहा था। शाम से रात हो चुकी थी और मन सबका बहुत घबरा रहा था। इस घटना के समय मेरी बहन सिर्फ 5 साल की ही थी। हम 2 बहनों को एक दुकान में बिठाकर मम्मी पापा ढूंढने चले गए। हम दोनों को भी बहुत डर लग रहा था। सहमे हुए थे कि क्या होगा, हमारी बहन कहाँ चली गई। समय बीतता जा रहा था और सबकी हृदय गति तेज से बढ़ती जा रही थी। जब इस प्रकार कोई घटना हो जाती है तो मन में सबसे पहले बुरे विचार आते हैं। कहीं कोई उठाकर तो नहीं ले गया, छोटा बच्चा समझ के किसी चीज़ का लालच देकर अपने साथ ले चला गया हो। मम्मी पापा की दशा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कलेजा बाहर आ गया हो। आखिर दिल का टुकड़ा जो नहीं मिल रहा था। बहुत खोजबीन करने पर भी सफलता हाथ नहीं लगी। लगभग 2 घंटे बीतने के बाद वहीं सब्जी मंडी में ढूंढते रहें। अब यह भी विचार आया कि पुलिस को खबर करें। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं जैसे ही पलटी, मेरे सामने मेरी पड़ोस वाली दीदी की सहेली थी जो भोपाल कॉलेज में पढ़ती थी। उसके दोस्तों का आना जाना घर में रहता था। उनसे ही एक दीदी को मेरी बहन सब्जी मंडी में रोती हुई मिल गई और वे पहचान गई कि ये तो निशिता की छोटी बहन है। वे हमें ढूंढते ढूंढते मेरी बहन ने हमारे पास ले आई। हम लोगों को खुशी का ठिकाना ना रहा। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। मम्मी पापा ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और धन्यवाद दिया। दीदी की सहेली ने हम सभी को बहन का वृतांत सुनाया। इतनी देर से जो मन में उथल पुथल हो रही थी, नैनों में से आंसू की धारा बह रही थी, तुरंत ही मुस्कुराहट और हंसी के माहौल में परिवर्तित हो गई। उन्होंने बताया, यह अकेली मेरे को घूमते हुए मिली, बस यही सबको कह रही थी कि मेरे मम्मी पापा को ढूंढ दो, मेरे मम्मी पापा कहीं गुम हो गए हैं। इतनी छोटे बच्चे के मुंह से ये सुनते ही हम सब ने खूब हंसे और बस यही विचार आया कि बच्चे की मासूमियत भरी बातें बहुत ही प्यारी होती हैं। सही में भगवान का ही रूप होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।